सावधान। दत्ता भाई जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सकल भूतल कलम का सरस्वती ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। सकल दोष विध्वस्तम श्रेष्ठम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नाम ध्येय मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमी चंद्र श्रीमत विसेनाचार्य ने विरचितम तम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते अस्मभवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अलाई जी पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदा की बंदा में वतन सभी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बंद करें, सभी बंद करें, प्ले सभी बंद करें भाई, सभी से आवाज आ रही। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है और जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। हम छठे पर्व में छठा पर्व हमारा हो चुका है। छठे पर्व का आज समरी हम जानेंगे। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर स्वामी भगवान की जय। चलिए सरिता जी को आज करना है समरी। हाँ मैं भूल सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को धूप करती हूँ। अपन पहले थोड़ा सा शुरुआत का छठे पर्व का शनिवार को जो लिया था उसका संक्षेप में मैं थोड़ा सा कि अपन ने क्या एंड में किया था बता रही हूँ। एक बार जब राजा विद्युत केस स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था उस समय किसी वानर ने विद्युत केस की रानी श्री चंद्रा को दोनों स्तनों से विदीर्ण कर दिया था। तो विद्युत केस ने वानर को बाण से मार डाला। वानर मुनि महाराज के पास जाकर गिरा। उन्होंने उसे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया। वह सुनकर वानर मरकर महोदधि कुमार नामक भवनवासी देव हुआ। इधर जब विद्युत केस दूसरे वानरों को भी मारने वाला था तो महोदधि वहां पर पहुंच गए और महोदधि ने वहां आकर विक्रिया रूप से बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। विद्युत केस घबरा गया और पूछने लगा, आप लोग कौन हो? तो महोदधि कुमार कहते हैं कि जिस वानर को तुमने मारा था वही मैं हूँ। साधुओं के प्रसाद से इस देवत्य पर्याय को मैंने प्राप्त किया है। महोदधि की विभूति को देखकर विद्युत केस घबरा गया तो महोदधि बोला कि डरो मत। तब विद्युत कहता है कि अब मैं क्या करूं?
उस समय महोदधि राजकुमार विद्युत केस को उन मुनि महाराज के पास लेकर के जाता है जिन्होंने वानर को मरते हुए पंच नमस्कार सुनाया था। वे दोनों मुनि महाराज के पास पहुंचे और वे मुनि महाराज विद्युत केस और महोदधि को अपने आचार्य सजल मुनि महाराज के पास लेकर के जाते हैं। वहां जाकर दोनों ने आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर गुरु को नमस्कार किया और देव और विद्याधर दोनों ने हाथ जोड़कर मुनि महाराज से धर्म तथा उसके यथा योग्य फल को पूछा। तब आचार्य ने कहा, मैं कहता हूँ, स्थिर मन से सुनो। कहते हैं स्वर्गगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर पुनः मुनि दीक्षा, उत्कृष्ट मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर पुनः मुनि दीक्षा धारण करके 2-3 भव में ही परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और बाद में पूरी नरक की व्यथा भी उनको सुनाते हैं, जो नरकों में क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद आचार्य श्री मुनि महाराज सजल महोदधि और विद्याधर विद्युत केश को कहते हैं कि जिस प्रकार तुम दोनों ने पहले भी दुख देने वाली अनेक कुयोनियों में भ्रमण किया था, यदि अब भी तुम धर्म से वंचित रहते हो तो पुनः अनेक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। यह सुनकर कहाँ से पढ़ रहे हो? देव महोदधि और विद्याधर विद्युत केस ने सजल मुनि महाराज से कुयोनियों में भ्रमण करने का कारण पूछा। दीदी तो दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। ये कौन से श्लोक से पढ़ रहे हो? ये तो समरी हो रही है ना 300 से आगे की। अच्छा ठीक है। तो सजल मुनि महाराज कहते हैं, इस दुखदायी संसार में तुम दोनों पूर्व भव में एक दूसरे का वध करते रहे हो, परंतु अब पुण्य कर्म से तुम लोगों ने मनुष्य भव प्राप्त किया है। मुनि महाराज उन दोनों से कहते हैं कि धर्म प्राप्ति का कारण भूत मनुष्य भव का मिलना अति दुर्लभ है। मुनि महाराज विद्युत केस को कहते हैं कि तुम काशी देश के श्रावस्ती नगरी में तुम वहां, अब वो उनका मतलब वो विद्युत केस के पहले और है कौन से भाव से वो होकर के फिर वापस वो बनते हैं ना, उसका बताते हैं मुनि महाराज। वो पूछते हैं ना, तो मुनि महाराज विद्युत केस को कहते हैं कि तुम पहले काशी देश में श्रावस्ती नगरी में तुम वहां के राजा के तुम सुयशोदत नामा मंत्री हुए। सुयशोदत ने दीक्षा धारण कर ली और वे काशी देश में आकर विराजमान हो गए। मुनि महाराज की पूजा के लिए कई सम्यक दृष्टि स्त्रियां पूजा करने आती थी। उस समय पापी व्याध जो अभी तुम महोदधि हो, तुमने मुनि महाराज को निर्लज नग्न स्नान रहित मलिन शरीर धारक इस प्रकार के वचन कहे, तो इस कारण से मुनि महाराज का मन कुछ कलुषता को प्राप्त हुआ और क्रोधवश उसका मन पापी व्याध को चूर्ण चूर्ण कर दूं, ऐसी उनके मन में भावना उत्पन्न कर, मैं उसको, वो मेरे को इतना गंदा बोल रहा है तो मैं उसका चूर्ण चूर्ण कर दूंगा या मार डालूंगा, मतलब जो भी। स्वर्ग में जाने का, अब इसके कारण जब उनके मुनि महाराज के कलुषता आने लगी, तो स्वर्ग में जाने का जो मुनि महाराज ने पुण्य उपार्जन किया था वह क्षण भर में उनका नष्ट हो गया और मरकर वे मुनि महाराज ज्योतिष देव हुए। फिर वहां से आकर तू विद्युत केस नाम का विद्याधर बना। व्याध चिरकाल तक भ्रमण करने के बाद लंका के प्रमद वन में वानर बना और तूने अपनी स्त्री निमित्त के कारण उसे मार डाला, परंतु मुनि महाराज ने उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, इससे वह महोदधि नामक देव हो गया। अब तुमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, अपना बैर भाव छोड़कर सिद्धों के इस सुख की अभिलाषा करो
जिन्हें इंद्र देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे मुनि श्रुत भगवान को नमस्कार करो। इस तरह मुनि महाराज के वचन सुनकर विद्याधर विद्युतकेश अपना राज्य अपने पुत्र सुकेश को सौंपकर दीक्षा धारण कर ली। विद्युतकेश ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना कर समाधि मरण हुआ और उत्तम देव बने। जब यह समाचार किशकपुर के स्वामी महोदधि ने सुना, जब उनको पता चला कि समाधि मरण ले लिया है और उन्होंने दीक्षा धारण करी, जब ये समाचार महोदधि को मिलता है तो विद्युतकेश ने भी दीक्षा धारण कर ली और समाधि मरण हुआ, और महोदधि ने भी दीक्षा धारण कर ली। महोदधि के दीक्षा धारण करने के समाचार से स्त्रियों का विलाप महलों में गूंजने लगा। नीति निपुण मंत्रियों ने भी अनेक शास्त्रों के उदाहरण से महोदधि को समझाया, परंतु महोदधि ने समस्त परिग्रह का त्याग कर अपने पुत्र प्रतिचंद्र को राज्य सौंपकर मुनि दीक्षा धारण कर ली, और महोदधि मुनि महाराज तप रूपी तीक्ष्ण बाण से संसार का छेदन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात प्रतिचंद्र ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र किष्किंध को राज्य लक्ष्मी और अंधरक रूढ़ी छोटे पुत्र को युवराज पद देकर दीक्षा धारण कर ली और मोक्ष प्राप्त कर लिया। किष्किंध और अंधरक रूढ़ी दोनों भाई कार्यभार को फैलाने में उद्यत हुए। इसी समय पर विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी रत्नोपुर नामक नगर में महापराक्रमी अश्वनिवेग रहता था और उसका पुत्र विजय सिंह था। आदित्यपुर के राजा विद्याधर की वेगवती रानी से श्रीमाला नाम की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर थी कि अपनी कांति से आकाश तल को भी लिप्त कर रही थी। विद्यामंदर ने अपनी पुत्री श्रीमाला को यौवनमती जवान देख करके, जवान हो गई है ऐसा उनको लगा, तो उन्होंने स्वयंवर रचाया अपनी पुत्री के लिए। अश्वनिवेग का पुत्र विजय सिंह भी श्रीमाला के रूप से प्रेरित होकर स्वयंवर में गया। अन्य समस्त विद्याधर भी मणियों से सुशोभित विमान के द्वारा स्वयंवर में पहुंचे। सभी विद्याधर ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर, मनोहर मंचों पर प्रमुख विद्याधर यथास्थान आरूढ़ हुए। विद्याधरों की रक्षा के लिए उपयोगी परिमित परिवार भी थे। मध्य में विराजमान श्रीमाला पुत्री पर सभी विद्याधरों की दृष्टि पड़ी। कोई विद्याधर उसे देखकर जम्हाई ले रहा था, कोई अंगड़ाई ले रहा था, कोई बार बार उसकी ओर कटाक्ष से देख रहा था, कोई चमर ढो रहा था, कोई विद्याधर युवा कर्णिका की पराग को फैलाता हुआ दाहिने हाथ से जिस पर भौरे मंडरा रहे थे ऐसा कमल घुमा रहा था। इस प्रकार सभी विद्याधर अलग अलग प्रकार की हरकतें कर रहे थे। उस समय स्वयंवर मंडप में वीणा, बांसुरी, शंख, मृदंग, झालर, काहल, भेरी और मर्दक नाम के बाजों से उत्पन्न महाशब्द हो रहा था। महाशब्द के शांत होने के बाद स्वर्ण में छड़ी को धारण करने वाली धाय कन्या से निम्न वचन बोलती है। बोली, धाय ने आए हुए राजकुमारों का नाम सहित उनकी योग्यता बताई। परिचय देती हुई बोली कि हे पुत्री, यह नमस्तिलक नगर का राजा चंद्र कुंडल भूपाल की विमला नामक रानी से उत्पन्न है। उसका पुत्र मार्तंड कुंडल कांति से सूर्य को जीत रहा है।
संधि, विग्रह आदि गुणों से युक्त है। तो हे पुत्री, यदि इसके साथ रमण की इच्छा हो तो इसके लिए स्वीकृति दे। श्रीमाला ने अपना मुख नीचे कर लिया, फिर दूसरे राजकुमार के पास ले जाती है, वहां के लिए बोलती है, कांति, दीप्ति और विभूति के द्वारा जो समस्त विद्याधरों का स्वामी है, यह रतनपुर का स्वामी है, राजा विद्यांग और रानी लक्ष्मी का पुत्र है, विद्या समुद्घात है, विद्या से समुद्घात है। इसका नाम सुनते ही भय से वायु के द्वार कंपित पीपल के पत्ते की दशा को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीपल के पत्ते के समान कांपने लगते हैं। यदि इसकी गोद में बैठने की इच्छा हो तो इसे स्वीकार कर। श्रीमाला उसे अपने नेत्रों से सरलता पूर्वक देखती रही। यह देखकर धाय कहती है कि हे पुत्री, जिस प्रकार सरोवर में तरंग हंसी को दूसरे कमल के पास ले जाती है, उसी प्रकार धाय उस कन्या को सभा रूपी सरोवर में किसी दूसरे विद्याधर के पास लेकर जाती है और बोली कि हे पुत्री, इस राजा महाबल को देख। यह राजा मनोजवेन के द्वारा वेगिनी नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। वायु के समान इसका वेग है, नारकार्धपुर का स्वामी है। इसके निर्मल गुण गणना से परे हैं। अपने शरीर के वेग से उत्पन्न वायु के द्वारा पर्वतों को गिरा देने वाला यह राजा पर्वतों को गिरा देने वाला है। यह राजा भौएं उठाते हैं तो समस्त पृथ्वी में चक्कर लगा देता है। यह विद्या के बल से पृथ्वी को आकाशगामिनी बना सकता है और समस्त ग्रहों को पृथ्वी तल चारी दिखा सकता है, अथवा 3 लोक के सिवाय चतुर्थ लोक की भी रचना कर सकता है। सूर्य को चंद्रमा के समान शीतल बना सकता है और आकाश को मूर्तिक बना सकता है। दीदी प्रणाम। दीदी, यहाँ चतुर्थ लोक बना सकता है, क्या लेना है यहाँ पर अपन को? हाँ, चतुर्थ लोक से अपन को यहाँ क्या लेना चाहिए? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 लोग या 1 लोग और बना सकता है, इतनी इसमें क्षमता है। मतलब इतनी योग्यता, मतलब इतना काबिल मतलब हुआ है। ऑर्डनरी योग्यता के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ऑर्डनरी शक्ति के बारे में ना, हाँ, यही मतलब है ना। हाँ, हाँ। सुमेरु पर्वत को चूर्ण चूर्ण कर सकता है। धाय ने कहा कि अधिक कहने से क्या लाभ होगा, अगर तुझे स्वीकार हो तो स्वीकृति दे। इस प्रकार अलग अलग विद्याधरों का धाय ने विस्तृत रूप से परिचय दिया, परंतु श्रीमाला को धाय के द्वारा जिन विद्याधरों का वर्णन किया गया था, ऐसे विद्या बलधारी विद्याधरों का परित्याग कर श्रीमाला आगे बढ़ जाती है। जिस प्रकार चंद्रलेखा जिन पर्वतों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो वे पर्वत अंधकार से मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार कन्या श्रीमाला जिन विद्याधरों को छोड़कर आगे बढ़ गई थी, वे शोक को धारण करते हुए उनके मलिन मुख हो गए। उन विद्याधरों के मन में विचार उठ रहा था कि यदि पृथ्वी फट जाए तो हम उसमें प्रविष्ट हो जाएं। इस तरह श्रीमाला धाय की उपेक्षा कर आगे बढ़ जाती है और उसकी नजर किशिकंद कुमार के ऊपर पड़ी और श्रीमाला ने किष्किंध कुमार के गले में वरमाला डाल दी और श्रीमाला ने परस्पर वार्तालाप भी किया उसके साथ, किष्किंध के साथ। उसी समय विजय सिंह की नजर किष्किंध और अंधरक रूढ़ी पर पड़ी। विजय सिंह ने उन्हें बुलाकर कहा कि यह तो विद्याधरों का समूह है, विद्याधरों की सभा इकट्ठी की गई है। तुम क्षुद्र हो, वानर हो, तुम दोनों का दर्शन अत्यंत विरूप है। इन पशु रूप वानर निशाचरों को यहाँ कौन बुलाकर लाया है?
और उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि इन दुष्ट वानरों को इस स्थान से निकाल दो। विजय सिंह के कठोर शब्दों को सुनकर किष्किंध और अंधरक्रूरी दोनों वानर वंशी उसी तरह महाशोभ को प्राप्त हुए जिस तरह की हाथियों के प्रति सिंह महाशोभ को प्राप्त होता है। इससे क्या मतलब हुआ ललिता जी? हाँ, मतलब वो इस सारे वानर इसी मतलब शोभ में हो गए कि जिस तरह की हाथियों के प्रति सिंह महाशोभ को प्राप्त होता है। हाँ, हाथियों के द्वारा सिंह ना। हाँ हाँ, तो वो मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि जो किष्किंध्य कुमार है वो सिंह जैसा है, और अंधरक्रूरी। हाँ बाकी सब हाथी जैसे हैं, पर उसके बाद भी एक बार तो क्षोभ को प्राप्त हो ही गया। अच्छा। हाँ हाँ। उसके बाद विजय सिंह के द्वारा वानरों के अपमान के बाद विद्याधरों की सेना रूपी वेला रुद्र भयंकर चेष्टा करती हुई परम शोभ को प्राप्त हुई। कोई सामंत दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पीटने लगा। उस आघात के कारण रक्त के छींटे उछटने लगे। किसी ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इतनी जोर से पीटा कि उसका शब्द सुनकर पथिक चिरकाल के लिए बहरा हो जाए। जिसका महापीठ जड़ों के समूह से पृथ्वी पर मजबूत बंधा था और जो चंचल पल्लव धारण कर रहा था, ऐसे किसी वृक्ष को कोई सैनिक जड़ से उखाड़ने लगा। किसी वानर ने मंच का खंभा लेकर कंधे पर इतनी जोर से तोड़ा कि उसके बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से आकाश व्याप्त हो गया। किसी ने अपनी जटाओं का समूह इतनी जोर से हिलाया कि उससे समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो चिरकाल के लिए रात्रि हो गई। यह सारी चीजें देख करके सुनकर वानर वंशी कहते हैं कि अरे दुष्ट विद्याधरों, जो तुमने कठोर वचन कहे हैं उसके फलस्वरूप अब विध्वंस सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद अपूर्व तिरस्कार के कारण वानर वंशी विद्याधरों की सेना को नष्ट करने के लिए सम्मुख आए। तत्पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया। हाथी हाथियों से, रथों के सवार रथ के सवारों से और पैदल सिपाहियों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। दोनों सेनाओं के बीच महायुद्ध हुआ और इस युद्ध को देखकर देवों के समूह को भी महान आश्चर्य हुआ। इस युद्ध को देखकर देवों के समूह को भी महान आश्चर्य हुआ। इस युद्ध का समाचार किष्किंध और इस युद्ध का समाचार, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही। हाँ हाँ। इस युद्ध का समाचार किष्किंध और अंधरक का जो मित्र सुकेश था, जो कि राक्षसों का राजा था, वह तत्काल ही वहां आ पहुंचा। इस प्रकार का युद्ध पहले अकंपन की पुत्री सुलोचना के निमित्त जैसा युद्ध हुआ था, ठीक वैसा ही यह युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में भी युद्ध का कारण स्त्रियां ही हैं। इधर जब तक विद्याधर विजय सिंह और राक्षसों के बीच हो रहा था, तब तक किष्किंध श्रीमाला कन्या को लेकर युद्ध से भाग जाता है। विद्याधरों का राजा विजय सिंह जैसे ही अंधरक्रूरी के सामने आता है, वह विजय सिंह का सर तलवार से गिरा देता है। विजय सिंह के मरने के बाद विजय सिंह की सेना इधर उधर बिखर जाती है। अश्वनिवेग जब अपने पुत्र विजय सिंह के वध का
वध या मृत्यु के बारे में सुनता है तो अश्निवेक शोक के कारण वज्र से ताड़ित हुए के समान परम दुखी हुए और मूर्छा को प्राप्त हुए। उसके बाद शस्त्रों से देदीप्यमान समस्त विद्याधरों के साथ जाकर किष्किंधपुर को चारों तरफ से किष्किंधपुर को घेर लेते हैं। नगर को घिरा हुआ देखकर दोनों भाई किष्किंध और आंध्रक्रूरी सुकेश के साथ बाहर निकल के आते हैं और फिर वानर और राक्षसों की सेना ने गदा से, शक्ति से, बाण से, पास से, भाले से तथा बड़ी बड़ी तलवारों से विद्याधर की सेना को विध्वंस कर दिया। उस महायुद्ध में आंध्रक्रूरी, किष्किंध, सुकेश जिस दिशा में निकल जाते थे उसी दिशा में मार्ग चूर्णीकृत वानरों से भर जाता था। पुत्र की मृत्यु के कारण अश्निवेग क्रोध के आवेश में आंध्रक्रूरी के सामने गया। आंध्रक्रूरी किष्किंध का छोटा भाई था, इसलिए अश्निवेग से युद्ध करने के लिए किष्किंध आगे आया। वो छोटे भाई को बचाने के लिए किष्किंध आगे आ जाता है कि मैं परंतु अश्निवेग का पुत्र विद्युत वाहन आंध्रक्रूरी का सामना करने के लिए वो आगे आ जाता है और फलस्वरूप दोनों में घोर युद्ध हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में जितना पराभव होता है वह स्त्री के निमित्त से ही होता है। दोनों में घनघोर युद्ध हो रहा था। उधर अश्निवेग ने आंध्रक्रूरी को मार डाला और आंध्रक्रूरी प्रातःकालीन चंद्रमा के समान कांति विहीन हो गया। इधर किष्किंध ने एक शिला विद्युत वाहन के वक्षस्थल पर फेंकी, जिससे विद्युत वाहन मूर्छित हो गया। परंतु कुछ ही समय सचेत में आने पर विद्युत वाहन ने शिला किष्किंध के वक्षस्थल पर फेंकी और किष्किंध मूर्छित हो गया। उसी समय लंका का राजा सुकेश उसे उठाकर किष्किंधपुर ले गया। जब किष्किंध को होश आया तो उसने अपने सामने आंध्रक्रूरी को नहीं देखा तो सबसे पूछने लगा। तब उसी समय उसने आंध्रक्रूरी की मृत्यु से उत्पन्न अंतःपुर में से रोने की आवाजों के शब्द सुनाई दिए। किष्किंध शोकाग्नि से संतप्त हो चिरकाल तक विलाप करता रहा और वह सोचने लगता है कि मेरा कठोर चित्त वज्र से निर्मित है, मेरा हृदय मैं कठोर से चित्त से निर्मित हूं, इसलिए तो वह मेरे भाई की मृत्यु के समाचार भी सुन करके शरीर को नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार भाई के स्नेह से दुखी हुआ किष्किंध बहुत विलाप करता रहा। उस समय सुकेश आदि ने उसे कहा कि धीर वीर मनुष्यों को क्षुद्र पुरुषों के समान शोक करना उचित नहीं है। यथार्थ में पंडित जनों ने शोक को भिन्न नाम वाला पिशाच ही कहा है। यह शोक प्रयोजन रहित है, अतः बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा करने योग्य नहीं है। यदि शोक करने से मृतक व्यक्ति वापस लौट आता हो तो दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर शोक करना उचित है। यह शोक पापों का तीव्रोदय करने वाला और महामोह में प्रवेश कराने वाला है। इसलिए बैरी शोक को छोड़कर बुद्धि को स्वच्छ करो और करने योग्य कार्य में मन लगाओ, क्योंकि शत्रु अपना संस्कार छोड़ता नहीं है। मोही मनुष्य शोक रूपी महापंख में मग्न होकर के उसमें शोक में अपने शेष कार्यों को भी नष्ट कर लेते हैं। मोही मनुष्य का शोक तब और भी अधिक बढ़ता है, जबकि अपने आश्रित मनुष्य उनकी ओर
दीनता भरी दृष्टि से देखते हैं। हमारे नाश का सदा ध्यान रखने वाला अश्निवेग चूंकि अत्यंत बलवान है, इसलिए इस समय हम चूंकि अत्यंत बलवान है, इसलिए इस समय हम लोगों को इसके प्रतिकार का विचार अवश्य करना चाहिए। यदि शत्रु अधिक बलवान हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी जगह छिपकर समय बिता देता है। ऐसा करने से वह शत्रु से प्राप्त होने वाले पराभव से बच जाता है। छिपकर रहने वाला मनुष्य जब योग्य समय पाता है तब अपने से दूनी शक्ति को धारण करने वाला शत्रु को भी वश कर लेता है। सो ठीक ही है, क्योंकि संपदाओं की सदा एक ही व्यक्ति में प्रीति नहीं रहती। अतः हमें परंपरा से चला आया हमारे वंश का निवास हमारे वंश का जो निवास स्थान है अलंकारपुर या जो पाताल लोक में है, हमें शत्रुओं के द्वारा वहां पे जाके अगम्य हो जाना चाहिए। उस अलंकारपुर नगर में चले, हाँ उस अलंकारपुर नगर में अपन चले जाते हैं, वहां छिपके रहते हैं। इस स्थिति में यदि वहां जाकर हमने संकट का समय नहीं निकाला तो बड़ी अनीति होगी। इस प्रकार सुकेश ने किशिकंद को बहुत समझाया पर उसका शोक नहीं दूर हुआ। परंतु जब थोड़ी देर में ही अपने सामने अपनी रानी श्रीमाला को देखते हैं तो किष्किंध का शोक दूर हो जाता है। जब राजा किष्किंध और सुकेश अपने समस्त परिवार के साथ अलंकारपुर की ओर जा रहे थे तब विद्युत वाहन शत्रु ने उन्हें देख लिया और वह विजय सिंह के घात से अत्यंत दुखी था, इसलिए सुकेश और किष्किंध के पीछे लग जाता, उनका पीछा करने लग जाता है। यह देख नीति शास्त्र के मर्मज्ञ तथा शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले पुरुषों ने विद्युत वाहन को समझाया कि भागते हुए शत्रुओं का पीछा नहीं करना चाहिए। उसी समय पिता अश्निवेग ने भी विद्युत वाहन को कहा कि जिस पापी बैरी ने तेरे भाई विजय सिंह को मारा था उसे मैंने भी मार डाला है, इसलिए पुत्र लौट चलो, वह हमारे अपराधी नहीं है। इसलिए महापुरुषों को दुखी जनों पर दया करनी चाहिए। जिस भीरू मनुष्य ने अपनी पीठ दिखा दी वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। तेजस्वी मनुष्य भला उसका और क्या करेंगे जब तक अश्निवेग अपने पुत्र विद्युत वाहन को अपने अधीन रहने के लिए कहता है, तब तक राजा किष्किंध और सुकेश मतलब ये वानर और जो राक्षस थे वह अलंकारपुर पाताल लंका में पहुंच जाते हैं। पाताल लोक पाताल में था तथा रत्नों के प्रकाश से व्याप्त था। सो उस नगर में वे दोनों शोक तथा हर्ष को धारण करते हुए रहने लग जाते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आगे किनको कहाँ तक कर दिए हैं? आपने 500 तक बोला था ना? अच्छा तो 70 बाकी रहा क्या? हाँ 70 आपने किसी को बोला था ना? हाँ बोली तो थी, मुझे याद नहीं है। वो मंजू दीदी या निशा दीदी को करने वाले थे। मंजू दीदी दिल्ली वाली मंजू दीदी या निशा दीदी को थी, उन्होंने बोला था। दिल्ली वाली वो मंजू दीदी है या निशा दीदी है, उन लोगों ने बोला था हम करेंगे। अच्छा वो तो लगता आज आई नहीं है, वो लोग बोले थे, वो बोले थे हम करेंगे। वैसे लास्ट का कुछ खास नहीं है, पढ़ भी लेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ खास नहीं है लास्ट का। हाँ क्या चीज? वो 72 तक अपन ऐसे भी पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा वैसे कर लेंगे तो भी है, मतलब कुछ खास नहीं है उसके अंदर। नहीं शायद वो जो नाम लिख रही हैं उनको बोला था ना, अपने क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गई, जो वो दिनवानी भी गाती हैं। शर्मिला।
दीदी प्रणाम। हाँ आपने मेरे को बोला था लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। मैं बोली थी मैं वो कोशिश करूंगी लेकिन नहीं कर पाई थी मैं। हाँ, आपको ही बोला था मुझे पढ़ने अब का ध्यान है। ऐसे थोड़ा बहुत मैंने छांटा है लेकिन पर नहीं लिख अलग से लिख नहीं पाएगी तो शास्त्र में से ऐसे पढ़ के या तो बोलो तो कोई मैं पढ़ बात देती नहीं, हूँ। पढ़ लो शर्मिला, कोई बात नहीं। पढ़ पढ़ लूं लो, क्या कोई ऐसे? खास है नहीं उसके खास अंदर, नहीं है, पीछे कोई खास नहीं पीछे है। का कुछ खास। ठीक है दीदी, अनीता प्रणाम जी, ये दीदी। मैंने ठीक से बोला? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत बोला। अच्छा, बहुत अच्छा बोला। एक दिन अश्विवेक शरद ऋतु के मेघ को क्षण भर में विलीन होता देखकर राज्य संपदा से विरक्त हो गया। विषयों के संयोग से जो सुख होता है वह क्षण भंगुर है तथा 84 लाख योनियों के संकट में मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जानकर उसने सहस्रा नामक पुत्र को तो विधि पूर्वक राज्य दिया एवं स्वयं विद्युत कुमार के साथ वह महाश्रमण और निर्गंत साधु हो गया। इस अंतराल में अश्विवेक के द्वारा नियुक्त महाविद्या और महापराक्रम का भारी निर्घात नाम का विद्याधर लंका का शासन करता था। एक दिन किष्किंध बलि के समान पातालवर्ती अलंकारपुर नगर से निकलकर वन तथा पर्वतों से सुशोभित पृथ्वी मंडल का धीरे धीरे अवलोकन कर रहा था। इसी अवसर पर उसे पता चला कि शत्रु शांत हो चुके हैं। ये जानकर वह निर्भय हो अपनी श्रीमाला रानी के साथ जिनेन्द्र देव की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया। वंदना कर वापस लौटते समय कोई कुछ बोल रहे हैं? वंदना कर वापस लौटते समय दक्षिण समुद्र के तट पर पृथ्वी कर्ण तटा नाम की अटवी देखी। वह अटवी देवकुरु के समान सुंदर थी। किष्किंध ने रानी श्रीमाला से कहा कि हे देवी, देखो ये अटवी कितनी सुंदर है। यहाँ की वृक्ष फूलों से सुशोभित है तथा नदियों के जल की स्वच्छ और मंद गति से ऐसी जान पड़ती है मानो इसने सीमंत मांग ही निकाल रखी हो। इसके बीच वह ये शरद ऋतु के मेघ का आकार धारण करने वाला तथा ऊंची ऊंची शिखरों से सुशोभित धरणी मौली नाम का पर्वत सुशोभित हो रहा है। कुंद के फूल के समान शुक्ल फेन पटल से मंडित निर्झरणों से वह देदीप्यमान पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अट्टहासी कर रहा हो। वह यह वृक्ष की शाखाओं से आदर पूर्वक पुष्पांजलि बिखेर कर वायु कंपित वृक्षों के वन से हम दोनों को आता देखकर आदर से मानो उठ ही रहा हो। फूलों से सुगंधित से समृद्ध तथा नासिका को लिप्त करने वाली वायु से वह पर्वत मानो हमारी अगवानी ही कर रहा हो तथा झुकते हुए वृक्षों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो हम लोगों को नमस्कार ही कर रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि आगे जाते हुए मुझे इस पर्वत में अपने गुणों से मजबूत अपने इस पर्वत ने अपने गुणों से मजबूत बांध कर रोक लिया है। अंदर क्या घर में ढूंढती कि बड़ी मम्मी कहाँ है? आशा जी म्यूट हो जाइए ना। आप धर्म का वो कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं इसे लांग कर आगे जाने के लिए असमर्थ नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं इसे लांग कर आगे जाने के लिए असमर्थ नहीं हूँ। मैं यहाँ भूमि गोचरी के अगोचर सुंदर महल बनवाता हूँ। इस समय चूंकि मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है इसीलिए वह आगामी सुख की सूचना देता है। पाताल के बीच में स्थित अलंकारपुर में रहते रहते मेरा मन खिन्न हो रहा है तो वहां अवश्य ही प्रीति को प्राप्त होगा। प्रिया श्रीमाला ने किष्किंध के साथ इस कथन का समर्थन किया। तब आश्चर्य से भरा किष्किंध मेघ समूह को चीरता हुआ पर्वत पर उतरा। समस्त बांधवों से युक्त भारी हर्ष को धारण करने वाला राजा किष्किंध ने पर्वत के शिखर पर क्षण भर में स्वर्ण के समान नगर की रचना की। जो अपना नाम यशस्वी किष्किंध ने वही नाम उस नगर का रखा। यही कारण है कि वह पृथ्वी में आज भी किष्किंधपुर कहा जाता है। पहले उस पर्वत का मधु यह नाम संसार में प्रसिद्ध था परंतु अब किष्किंधपुर के समागम से उसका नाम भी किष्किंधगिरी प्रसिद्ध हो गया। सम्यक दर्शन सहित जिन पूजा में उद्यत रहने वाला राजा किष्किंध उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक उस पर्वत पर निवास करता रहा। तदनंतर राजा किष्किंध और रानी श्रीमाला के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बड़े का नाम सूर्यरथ और छोटे का नाम यक्षरथ था।
इन दो पुत्रों के सिवाय उनके कमल के समान कोमल अंग को धारण करने वाली सूर्य कमला नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई। यह पुत्री इतनी सुंदर थी कि उसने अपनी शोभा के द्वारा समस्त विद्याधरों को बेचैन कर दिया। अथांतर मेघपुर नागर में मेरू नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी मगोनी नाम की रानी से मृगारिदमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन मृगारिदमन अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किष्किंध की पुत्री सूर्य कमला को देखा और उसे मृगारिदमन इतना उत्कंठित हुआ कि वह न तो रात में सुख पाता था और न दिन में ही। तदनंतर मित्रों ने आदर के साथ उसके लिए सूर्य कमला की याचना की। राजा किष्किंध ने रानी श्रीमाला की सलाह कर देना स्वीकृत कर दिया। श्रीमाला के साथ सलाह कर देना स्वीकृति कर दिया। ध्वजा पताका आदि से विभूषित महामनोहर किष्किंध नगर में विधि पूर्वक मृगारिदमन और सूर्य कमला का विवाह मंगलपूर्ण हुआ। मृगारिदमन सूर्य कमला का विवाह कर जब वापस जा रहा था तब वह कर्ण नामक पर्वत पर ठहरा और वहां उसने कर्ण कुंडल नाम का नगर बसाया। अलंकारपुर के राजा सुकेश की इंद्राणी नामक रानी के क्रम पूर्वक 3 महाबलवान पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें से पहले का नाम माली, मंझले का नाम सुमाली और छोटे का नाम माल्यवान था। वे तीनों ही पुत्र परम विज्ञानी और गुण रूपी आभूषणों से सहित थे। उन कुमारों को क्रीड़ा देवों के क्रीड़ा के समान अद्भुत थी और माता पिता बंधुजन शत्रुओं को मन को हरने वाली थी। सिद्ध हुई विद्याओं से समुत्पन्न पराक्रम के कारण जिनकी क्रियाएं अत्यंत उद्धत हो रही थी, ऐसे उन कुमारों को माता पिता बड़े प्रयत्न से बार बार मना करते थे कि हे पुत्रों, यदि तुम लोग अपनी बाल चपलता के कारण क्रीड़ा करने के लिए किष्किंध गिरी जाओ तो दक्षिण समुद्र के समीप कभी नहीं जाना। एक बार पुत्रों ने बड़े अनुनय विनयों के साथ आग्रह कर पूछा तो माता सुकेश ने उनसे कहा कि हे पुत्रों, यदि तुम्हें इसका कारण अवश्य ही जानने का प्रयोजन है तो सुनो। बहुत पहले की बात है कि अश्निवेग ने लंका में शासन करने के लिए निर्घात नामक अत्यंत क्रूर और बलवान विद्याधर को नियुक्त किया। वह लंका नगरी कुल परंपरा से चली आई हमारी शुभ नगरी है। वह यद्यपि हमारे लिए प्राणों के समान प्रिय थी, तो भी बलवान शत्रु के भय से हमने उसे छोड़ दिया। पाप कर्म में तत्पर शत्रु ने जगह जगह ऐसे गुप्तचर नियुक्त किए जो सदा हम लोगों के छिद्र खोजने में सावधान रहते थे। उसने जगह जगह ऐसे यंत्र बना रखे हैं कि आकाशांगण में क्रीड़ा करते हुए आप लोगों को जानकर मार देते हैं। वे यंत्र अपने सौंदर्य से प्रलोभन देकर दर्शकों को तो भीतर बुलाते हैं और फिर उस तरह नष्ट कर देते हैं कि जिस तरह तपस्चरण के समय होने वाला प्रमाद पूर्ण आचरण असमर्थ योगी को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार पिता का कहा सुन और उसने दुख का विचार कर माली लंबी सांस छोड़ने लगा और आंखों में आंसू बहने लगे। उसका चित्त क्रोध से भर गया और वह चिरकाल व गर्व से मंद मंद हंसता रहा और फिर अपनी भुजाओं का युगल देख इस प्रकार गंभीर स्वर में बोला, हे पिताजी, इतने समय तक ये बात तुमने हम लोगों से क्यों नहीं कही? बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने बड़े भारी स्नेह के बहाने हम लोगों को धोखा दिया। जो मनुष्य कार्य न कर केवल निष्प्रयोजन गर्जना करते हैं, वे लोक में शक्तिशाली होने पर भी महान अनादर को पाते हैं। अथवा रहने दो, ये सब कहने से क्या। हे तात, आप फल देखकर भी शांति को प्राप्त होंगे। जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं ये चोटी खोल कर रखूंगा। अथांतर अमंगल से भयभीत माता पिता ने उन्हें वचनों से मना नहीं किया, केवल स्नेहपूर्वक दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा कि हे पुत्रों, जाओ। तदनंतर वे तीनों भाई भवनवासी देवों के समान पाताल से निकलकर शत्रु की ओर चले। उस समय वे तीनों भाई उत्साह से भर रहे थे तथा शस्त्रों से देदीप्यमान हो रहे थे। तदनंतर चंचल शस्त्रों की धारा ही जिसमें लहरों का समूह था, ऐसी राक्षसों की सेना रूपी नदी
आकाश तल का व्याप्त कर उनके पीछे लग गए। तीनों पुत्र आगे बढ़े जा रहे थे और जिनके हृदय स्नेह से परिपूर्ण थे, ऐसे माता पिता उन्हें जब तक वे नेत्रों से दिखते रहे तब तक मंगलाचार पूर्वक देखते रहे। तदनंतर त्रिकुटाचल की शिखर से उपलक्षित लंकापुरी को उन्होंने गंभीर दृष्टि से देखकर ऐसा समझा मानो हमने उसे ले ही लिया है। जाते जाते ही उन्होंने कितने ही दैत्य मौत के घाट उतार दिए, कितने ही वश कर लिए और कितने ही स्थान से च्युत कर दिए। शत्रु पक्ष के सामंत नम्रीभूत होकर सेना में आकर मिलते जाते थे। इससे विशाल कीर्ति की धारक तीनों ही कुमार एक बड़ी सेना से युक्त हो गए थे। युद्ध में निपुण तथा चंचल छत्र की छाया से सूर्य को आच्छादित करने वाला निर्घात शत्रुओं को आगमन सुन लंका से बाहर निकला। तदनंतर दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। उनका यह महायुद्ध घोड़ों, मदोन्मद हाथियों और अपरिमित रथों से जीवों को नष्ट करने वाला था। हाथियों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी में ही हो। उनके गंडस्थल से च्युत जल से ऐसा जान पड़ता था मानो जल में ही हो। उनके कर्ण रूप तालपत्र से उत्पन्न वायु से ऐसा जान पड़ता था मानो वायु रूप ही हो। और परस्पर के आघात से उत्पन्न अग्नि से ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि रूप ही हो। युद्ध में दीनहीन अन्य क्षुद्र विद्याधरों के मारने से क्या लाभ? यह पापी निर्घात कहाँ है? वह पापी निर्घात कहाँ है? इस प्रकार प्रेरणा करता हुआ माली आगे बढ़ रहा था। अंत में माली ने निर्घात को देखकर पहले तो उसे तीक्ष्ण बाणों से रथ रहित किया, और तलवार के प्रहार से उसे समाप्त कर दिया। निर्घात को मरा जानकर जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया था, ऐसे दानव विजयार्ध पर्वत पर स्थित अपने अपने भवनों में चले गए। युद्ध से डरने वाले कितने ही दीनहीन दानव कंठ में तलवार लटकाकर शीघ्र ही माली की शरण में पहुंचे। तदनंतर माली आदि तीनों भाइयों ने मंगलमय पदार्थों से सुशोभित लंका नगरी में प्रवेश किया। वही माता पिता आदि इष्ट जनों के साथ समागम को प्राप्त हुए। तदनंतर हेमपुरी के राजा हेमधर की भगवती रानी में उत्पन्न चंद्रवती नामक शुभ पुत्री का माली ने विधि पूर्वक विवाह। चंद्रवती माली ने मन में आनंद उत्पन्न करने वाली थी तथा स्वभाव की चपल मन और इंद्रिय रूपी मृगों को बांधने के लिए जाल के समान थी। अंजना जी म्यूट कर लीजिए। अंजना जी म्यूट कर लीजिए। हाँ। जाल के समान थी। प्रीति कूटपुर के स्वामी राजा प्रीतिकांत तथा रानी प्रीतिमती प्रीति को सुमाली ने प्राप्त किया। अंजना जी म्यूट नहीं हुआ आपका। अंजना भाभी प्रीति को सुमाली ने प्राप्त किया। कनकाभ नगर के स्वामी राजा कनक और रानी कनक श्री की पुत्री कनकावली को माल्यवान ने विवाह। सदा हृदय में निवास करने वाली वे इनकी प्रथम स्त्रियां थी। वैसे प्रत्येक की कुछ अधिक 1000 स्त्रियां थी। तदनंतर विजयार्ध पर्वत की दोनों श्रेणियां उनके पराक्रम से वशीभूत हो शेषाक्षत के समान उनकी आज्ञा का हाथ जोड़कर सिर पर धारण करने लगी। अंत में अपने अपने पदों पर अच्छी तरह आरूढ़ पुत्रों के लिए अपनी अपनी संपदा सौंपकर सुकेश और किष्किंध शांत चित्त हो निर्गंध साधु हो गए। इस प्रकार प्राय इतने ही बड़े बड़े राक्षस वंशी और वानर वंशी राजा विषय संबंधी सुख का उपभोग कर अंत में संसार के सैकड़ों दोषों को नष्ट करने वाला जिनेन्द्र प्रणीत मोक्ष मार्ग आकर प्रिय जनों से गुणोत्पन्न स्नेह रूपी बंधन से दूर हट अनुपम सुख से संपन्न मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए।
कितने ही लोगों ने यद्यपि गृहस्थ अवस्था में बहुत भारी पाप किया था, तो भी उसे निर्गंध साधु हो ध्यान के योग से भस्म कर दिया था, और मोक्ष में अपनी बुद्धि लगाई थी। इस प्रकार सम्यक चारित्र के प्रभाव को जानकर हे भक्त प्राणियों, शांति को प्राप्त हो, मोह का उच्छेद कर विजय रूपी सूर्य को प्राप्त हो, और अंत में ज्ञान का राज्य प्राप्त करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य प्रोक्त पद्मचरित के वानर वंश का कथन करने का छठा पर्व पूर्ण हुआ। प्रणाम दीदी। ये ललिता जी, जो सारे राजा लोग हैं, ये सारे सुख का भोग कर कुरा के फिर दीक्षा लेके मुनि हो जाते हैं, तो फिर तुरंत ही मतलब मोक्ष मिल जाता है इनको एक मतलब वो करके? हाँ, तो होते होंगे ना। वो ये है ना कि जो जितना पाप किया रहता वो सुधरता उतनी तेजी से है। जो बीच के लोग होते हैं ना, थोड़ा पाप किए थोड़ा पुण्य किए, वो थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य करते करते रह जाते हैं। या तो बहुत पुण्यवान है जो तर जाता है, या बहुत पापी है वो तरता है। बीच वाले बीच में ही रहते हैं। एक इसमें सेंटेंस आया है 569 569। तदनंतर विजार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियां उनके पराक्रम से वशीभूत हो शेषा अक्षत के समान उनकी आज्ञा को हाथ जोड़कर सिर से धारण करने लगी। कौन इसमें से जान रहा शेषा अक्षत की बात? दीदी मैं मैं बताऊं, जानती हूँ। शेषाक्षत अपन जब पूजा करते हैं तो जो बच जाता है, पूजा करने के बाद जो थाली में बच जाता है, हाँ, पूजा करने के। चलिए उषा जी बोलिए। मैं भी यही बोली थी, पूजा के बाद में जो शेष अक्षत बच जाता है उसको शेषाक्षत बोलते। शायद मेरे अंदाज में तो शेषाक्षत का अर्थ यही है। नहीं, शेषाक्षत यही है, लेकिन उस सेंटेंस से उस शेषाक्षत से जोड़ करके एक सेंटेंस दिया गया, इसका पूरा क्या मतलब निकल रहा है? कौन सा नंबर का दीदी बताया आपने? 569। की दोनों श्रेणियां उनके पराक्रम से वशीभूत हो शेषाक्षत के समान। देखते हैं, नहीं मालूम तो बताएंगे। शेषा अक्षत पूजा करने के बाद जो पुष्प थाली में बचते हैं, उन पुष्पों को माथे पे छिड़कना चाहिए। पहले तो भाई लोग घर ला करके घर के बच्चों के माथे पर भी छिड़कते थे। अब तो किस बच्चे पर छिड़केंगे? कोई 12 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है, कोई नहाता ही नहीं है, किस पर छीटेंगे? अब तो कम से कम पूजा करके जो पुष्प बचे 2 दाना पुष्प अपने माथे पे भी डालना चाहिए। आशीर्वाद। दीदी अपन लोगों को सब कोई दीदी क्या पूजा करने करते हैं, अपन लोगों को छेड़ना चाहिए क्या? दीदी है एक नहीं एक मिनट सरोज क्या चाहिए क्या पूजा करके? हाँ सरोज, अपन लोगों को लगाना चाहिए क्या हमेशा, जैसे अपन पूजा करते हैं हाँ, ना? पूजा करने के बाद जब आप एकदम समर्पण करने वाले हैं, आशिका लेने वाले हैं, आशिका लेने के पहले वो थोड़ा सा पुष्प लेके बचा रहता है जो भी 2-4 दाना अपने माथे पे डालना चाहिए। नहीं पहले तो आस्था का तो माथे पे लग जाता है। या चावल लगाना चाहिए लिलाट पे। दीदी पहले तो घर में आशिका वाला चावल लगाना चाहिए, या जो पूजा की थाली में बचता है वो लगाना चाहिए? थाली में जो बचता है, जो आशिका वाला नहीं। पहले तो उसे अक्षत का बोलते थे कि अक्षत घर पे लेके जाना चाहिए। वही शेषा अक्षत वही है। पुष्प अक्षत तो क्या पुष्प लेके आया जाता है, पुष्प है सो बच्चों के सिर पे घर पे लाके। तो पहले बच्चे उठते थे उसी तरह से। अब तो कोई 2 बजे उठेगा, कोई 12 बजे, कोई नहाएगा ही नहीं, किस पर छीटेंगे? इसलिए घर तो कौन ले जाए, घर ले जाके कहाँ रखे और आफत और हो तो जाए। कभी नहीं लाए कभी लाए भी नहीं, और पता अब तो क्या लाए, कोई उठता ही नहीं है। घर तो नहीं लाए, हम तो गंधोदक भी कभी नहीं लाते हैं, क्योंकि वो कभी पढ़ाई नहीं होता है, कोई नहीं लगाता है। तो इस लाइन से इसमें क्या मतलब निकला? दीदी शेषाक्षत इस मंत्र के साथ भी करने के लिए बताया था ना। क्या कर रहे हैं देखिए,
तदनंतर विजार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियां उनके पराक्रम से बसीभूत हो शेषा अक्षत के समान उनकी आज्ञा को हाथ जोड़कर सिर से धारण करने लगी। जैसे शेषाक्षत को सिर पर धारण करते हैं, वैसे वे दोनों श्रेणियां हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करने लगी। और इसको दीदी शेषाक्षत इस मंत्र के साथ भी करते हैं, ओम ओम छुम पढ़ कीटम कीटम गाते गाते परुज्ञान नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए। इस मंत्र के साथ में भी शेषाक्षत माथे पे करने को एक बार महाराज जी भी बोले थे। ओम रोम छोम पट कीटम कीटम गाते गाते परुज्ञान स्फोट स्फोट सत खंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद वाह वाह रोम फट स्वाहा, इस मंत्र के साथ भी बोले थे। मंत्र के साथ तो नहीं हम करते हैं, लेकिन ऐसे ही मंत्र तो मुझे मालूम भी नहीं है, आपसे जो सुना अभी। ये तो मंत्र अपने शांति धारा में है ना, बड़ी आसिका वाले चावल तो लगाते हैं, जैसे आसिका लास्ट में पूजा करने वाले आसिका वाला चावल सिर पे चावल नहीं लगाते हम तो, गंदा दग लेते नहीं, चावल भी लगाते हम, शुरू से देखते आए थे, मेरे पापा लगाते थे तो देखते आए शुरू से, तो इसीलिए तो वो इसीलिए पूछ रही, वो लगाना चाहिए या वो नीचे बच्चे थे वो लगाना चाहिए। आशिका वाले में तो ज्यादातर लौंग ही रहती है ना, चावल तो कम ही रहते हैं। चावल भी से करते हैं, पुष्प से करना चाहिए, चावल से करते हैं। हमारी तो आदत लौंग से ही है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, और कल पेपर है, कल सुबह 10 बजे क्लास है। जीव कांड जी जो बचा हुआ है वो करके फिर आचार्यों के प्रति बहुमान प्रकट करना है, और दोपहर में क्योंकि मंगलवार को हमारी विशुद्ध सागर जी बोलते हैं मंगलवार को शुरू करने के लिए, तो कल मंगलवार है, कल दोपहर में 1 बजे से शुरू कर लेंगे कर्मकांड जी, फिर परसों से 10 बजे होगा। पेपर आज नहीं आएगा दीदी, कल आएगा। पेपर कल आएगा, पेपर कल शाम को आएगा। आप ही लोग ना आज मना किए कि हम लोग का विधान है, यह है वो है। दीदी एक बात और पूछी, 300 नंबर वाले गाथा में है ना ये वो अनुसंग से प्राप्त होती है, अनुसंग मतलब क्या हुआ? अनुसंग 1 मिनट 300, हाँ 300 वाली गाथा में है। निकाल रही हूँ 1 मिनट। जिनेंद्र भगवान के द्वारा, यही ना? एक मिनट, हाँ यही है, यही। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वाक्य अर्थात शास्त्र ही उत्तम वाक्य है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा निरूपित तप ही उत्तम तप है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रोक्त धर्म ही परम धर्म है। नहीं नीचे वाली लाइन है ये, जिस प्रकार दीदी इससे पहले वाला छठा पर्व का 300 छठा पर्व तो है, मैं पढ़ती हूँ, जैसे ये वाला ना 300 के बाद वाला, जिस प्रकार नगर 300 के बाद 301 वाला, और 301 वाला है। हाँ। जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले पुरुष को खेद निवारण करने वाला जो वृक्ष मूल आदि का संगम प्राप्त होता है, वह अनायास ही प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं नगर की ओर लोग जा रहा है, अब धूप है, धूप से एकदम खेत को प्राप्त हो रहा है, अब उसको थोड़ी पता, अचानक से देखता क्या है कि भाई एक वृक्ष आ गया, तो उसके नीचे वो छाया थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेता, तो कहते हैं अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कोई वहां उसके लिए लगा के थोड़ी रखा था, या उसने स्वयं लगाया थोड़ी था, अनायास ही उसको मिल गया। तो वही कहते हैं वह अनायास ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जिन शासन रूपी मार्ग से मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले पुरुष को जो देव तथा विद्याधर आदि की लक्ष्मी प्राप्त होती है, वह अनुसंग से ही प्राप्त होती है। उसके लिए अनुसंग मतलब हाँ मतलब बिना प्रयास के, वो प्रयास तो मोक्ष के लिए कर रहा है, और जैसे वो गमन कर रहा था तो वो तो गमन कर रहा था, पर उसके गमन के अनुसंग से उसको वृक्ष मिल गया। तो उसी तरह पुरुषार्थ तो कहाँ कर रहा है, मोक्ष के लिए कर रहा है, पर उसका अनुसंग मोक्ष प्राप्ति के लिए जो उद्यम हो रहा है, उसके चलते उसको
देव, विद्याधर, ये सब पद प्राप्त हो ही जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं। अनुसंग मतलब हाँ, हाँ, अलग से अनुसंग माने उसके साथ रहने वाली, उसके साथ रहने वाली, हाँ, साथ रहने वाली, अपने अनुसंग आप से ही प्राप्त होती है। उसके लिए मनुष्य प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसके लिए उसी मनुष्य मोक्ष के प्रयत्न पुरुषार्थ करना में ये चीज, मोक्ष के पुरुषार्थ के संग संग ही ये चीज है। अनुसंग मतलब अनुसरण करने वाली। ठीक है दीदी। चलिए जिनबाद स्तुति करें। हाँ, तो मैं बोलते बोलते बीच में वही कल दोपहर में कर्म कांड से मैंने मैसेज तो डाल दिया है, बहुत से लोग नहीं देखते हैं मैसेज को, तो कल दोपहर को कर्म कांड शुरू हो जाएगा। दोपहर में 1 बजे से है क्या कर्मकांड जी का? हाँ 10 बजे वो है क्या जीव कांड जी का? हाँ, कल भर केवल, ठीक। परसों से 10 बजे होगा। जिनवाणी स्तुति कोई कर रहा है? मैं करूं? मैं कर रही हूँ। हाँ करिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, तारों ने आशा आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें भी तो देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नों का हमें दान दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हम तो जाओ का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता है हमें तार देना। तू मोक्षदायी है, संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जवाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, तो वाणी मस्त धरू सदा ते तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख। नमस्कार। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम। सबको प्रणाम। ललिता दीदी को प्रणाम, अंजना दीदी को सभी प्रणाम, को सभी सादर को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सभी को प्रणाम। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जी को वंदना। ललिता जी को 2 करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।